फरीदाबाद साइबर क्राइम पुलिस टीम ने फेसबुक पर विदेशी लड़की बनकर लोगों से दोस्ती करने के बाद धोखाधड़ी करने वाले एक नाइजीरियन गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस नाइजीरियन गिरोह में 5 नाइजीरियन और 2 इंडियन हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरोह दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था और फेसबुक पर लोगों को फंसाने के बाद उनसे पैसे ऐंठने का काम करता था। दरअसल पहले एक नाइजीरियन फेसबुक पर लड़की बनकर दोस्त बनता था और फिर व्यक्ति का विश्वास जीतने के बाद उसे विदेश से गिफ्ट भेजता है, जिसमें सोने और डायमंड के आभूषण होते थे। इस पार्सल को फेसबुक पर बनाए गए दोस्त तक पहुंचाने के लिए दूसरा टीम मेंबर एयरपोर्ट से कस्टम ऑफिसर बनकर फोन करता था और फिर पार्सल को डिलीवर करने की एवज में एक बैंक खाते में पैसे जमा करवाने के लिए कहता था। इस तरह के पूरे जाल में इस गिरोह ने कई लोगों को अब तक फंसाकर उनसे लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस प्रवक्ता एसीपी धारणा यादव ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के बाद इस गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। नाइजीरियन पकड़े हैं, कुछ क्या है मामला और कितनी संख्या है इनकी, क्या होता है इनके साथ? 5 नाइजीरियंस को अरेस्ट किया गया है, 2 इंडियंस भी हैं उनके साथ। ये सभी लोग मिलके फेसबुक पे ऑनलाइन चैटिंग करते थे। इनमें से एक जो नाइजीरियन है वो लड़की बनके चैटिंग करता था फेसबुक पे। उसके बाद जब फ्रेंडशिप हो जाती थी तो फ्रेंडशिप के नाते उसको पार्सल भेजने का वादा होता था और पार्सल फिर फ़ोन करके दूसरा जो इनमें से अरेस्ट किया है वो कस्टम ऑफिसर बन के फ़ोन करता था कि आपका पार्सल आ गया है, इसमें गोल्ड का सामान है और आपको इस अकाउंट में इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे वरना डिलीवर नहीं होगा। इस तरह से करके जो कंप्लेनेंट हैं हमारे, उनसे लगभग 35,500 रुपये इन्होंने 3 बार अपने अलग अलग खातों में जमा करवा लिए। बाद में शिकायत दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई। उसमें ये 5 नाइजीरियंस का गिरोह सामने आया, जिनमें से 2 हमारे यहाँ के लोकल फरीदाबाद ज़िले के इंडियंस भी हैं, उन्हें भी अरेस्ट किया गया है। ये दोनों जो हिंदुस्तानी थे ये अपने खातों का डिटेल देते थे और अपने खातों में अकाउंट से पैसे जो आते थे उसको फर्दर ये लोग आपस में डिवाइड किया करते थे। कितने समय से हम ये लोग कर रहे थे और अब तक कितने लोगों को निशाना बनाया है? अभी इनसे पूछताछ जारी है। जैसा कि लग रहा है संभावना, इनसे पूछताछ में काफ़ी खातों का जिक्र आया है, 20 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स का जिक्र है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में एक ही अकाउंट का पता लग पाया है, बाकी अकाउंट नंबर्स और बैंक डिटेल्स को चेक किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी संख्या में देश भर में दर्ज अलग अलग जगहों पर मामले इस तरह से सामने आएंगे। अच्छा, मोडस ऑपरेंडी एक बार बता दीजिए कि किस तरीके से ये दोस्ती करते थे? इनमें से एक नाइजीरियन है, वो अपने आप को ऑनलाइन फेसबुक पे, क्योंकि चेहरा तो दिखता नहीं था, वो अपने आप को लड़की पोर्ट्रे करता था कि फॉरेनर है, लड़की है, और फिर यहाँ पे लोकल किसी से भी ऑनलाइन फेसबुक आईडी से चैटिंग शुरू कर देता था। वो चैटिंग, फ्रेंडशिप चैटिंग थोड़े बहुत दिन चलती थी, फिर जब भरोसे में आ जाते थे लोग कि हाँ सच में फॉरेनर लड़की कोई फ्रेंड बन गई है, फिर वो अपना वहाँ से पार्सल कहती थी कि मैं पार्सल भेज रही हूँ आपके लिए, इसमें गोल्ड की बैंगल्स हैं, रिंग है, चेन है और आप मेरे फ्रेंड हैं इसलिए मैं आपके लिए भेज रही हूँ, आप कलेक्ट करा लीजिए। यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट से दूसरा ये जो नाइजीरियन अरेस्ट किया है, ये कस्टम ऑफिसर बन के फ़ोन करता था कि मैं आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से बोल रहा हूँ और आपका पार्सल आ गया है, टू रिसीव द पार्सल ये अकाउंट नंबर है, इसमें आपको इतना पैसा जमा कराना पड़ेगा। मैम, ये कितने समय से इंडिया में रह रहे हैं? इनमें से एक 2012 से यहाँ रह रहा है, बाकी लोग लगभग 2015 से यहाँ पे रह रहे हैं। 5 नाइजीरियंस में एक लेडी भी है। ये लेडी का वीज़ा 2017 में एक्सपायर हो चुका है और ये उसके बाद ऐसे ही रह रही है। ये मेडिकल हेल्प के बतौर आई थी और उसके बाद से यहीं रह रही हैं। बाकी 2 लोग इनमें से ऐसे हैं जिनके 2-2 पासपोर्ट्स हैं। एक पासपोर्ट नाइजीरिया का है, इनमें से एक लाइबेरिया का है और दूसरे का साउथ अफ्रीका का भी है। तो 5 जो अरेस्ट किए हैं, इनमें से 2 लोग तो 2-2 पासपोर्ट होल्ड किए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, और बाकी तीनों का नाइजीरिया का है। ये 5 लोग एक ही साथ एक ही घर में रहते थे फरीदाबाद में। तो इन पे किन सेक्शंस में मुकदमा दर्ज हुआ है? 419, 420।
आईपीसी में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, अरेस्ट कर लिए गए हैं, पूछताछ इनसे चल रही है। इनका लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू है तो लोकल ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर हायर करके इनसे और डिटेल पूछताछ की जाएगी। नाइजीरियंस को बहुत अच्छे से इंग्लिश भी नहीं आती है अभी, जितना हमें अभी तक डिटेल मिल पाया है पूछताछ में, उससे यही लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को झांसा दिया है। धीरे धीरे बातें खुलेंगी तो परतें जैसे जैसे खुलेंगी आपके साथ साझा करेंगे।